एक परिवार भगवान बुद्ध से सुरक्षा की प्रार्थना कर रहा था, लेकिन अगले ही क्षण जमीन जोरों से हिलने लगी। पिता को अनहोनी का आभास हुआ। उसने खिड़की से बाहर झांका तो अनगिनत वैम्पायर उनकी ओर दौड़ रहे थे। वह तुरंत पत्नी से कहता है, बेटी को छिपा दो। जल्दी से वह टेबल हटाकर जमीन पर बिछी पुरानी दरी उठाता है और तहखाने का दरवाजा खोलता है। पिता अपने पुराने हथियार निकालता है, किसी भी पल लड़ाई के लिए तैयार। माँ अपनी बेटी को तहखाने में धकेलते हुए कहती है, जो भी हो रोना नहीं, शोर मत मचाना। दरवाजा बंद होते ही बाहर तबाही मच जाती है। गोलियों की आवाजें दब जाती हैं और फिर बस माता पिता की दर्दनाक चीखें गूंजती हैं। रात के अंधेरे में केवल एक कटी फटी चीख बची रह जाती है। मानव और वैम्पायरों की सदियों पुरानी जंग। यह दुनिया इंसानों और वैम्पायरों के सह अस्तित्व की है, लेकिन यहाँ के वैम्पायर भयानक दैत्य जैसे हैं। पूरे चेहरे पर सिर्फ नुकीले दांत बचे हैं। वे सदियों से इंसानों से युद्ध कर रहे हैं, तलवारों के युग से लेकर आधुनिक बंदूकों तक। इस युद्ध ने दुनिया को खंडहर बना दिया, लेकिन कोई भी पक्ष विजयी नहीं हुआ। तभी वैम्पायर हंटर पादरी प्रकट हुए, जो पवित्र शास्त्रों का पाठ भी कर सकते थे और दुश्मनों को कुचल भी सकते थे। उनकी शक्ति के सामने वैम्पायर लगभग खत्म हो गए और जो बचे वे छिपकर जीने लगे। लेकिन जब संकट टल गया तो चर्च ने उन्हीं हंटर्स को भुला दिया और उन्हें बिखेर दिया। जॉन, जो कभी प्रसिद्ध वैम्पायर हंटर था, जब घर लौटा तो उसे पता चला कि उसके भाई का पूरा परिवार वैम्पायरों ने मार डाला और उसकी भतीजी को अगवा कर लिया गया। वह तुरंत चर्च से अपनी पुरानी पदवी बहाल करने की मांग करता है, लेकिन चर्च उसे अस्वीकार कर देता है। बल्कि वे उसे गिरफ्तार करने की योजना बनाते हैं, क्योंकि वे डरते हैं कि जॉन उनकी सत्ता के लिए खतरा बन सकता है। हताश होकर जॉन अपने पुराने संस्कार तोड़ता है और बगावत पर उतर आता है। वह चर्च के गार्ड्स को पराजित कर देता है और अपनी पुरानी तलवार उठाकर निकल पड़ता है। उसका लक्ष्य साफ है, अपनी भतीजी को बचाना और उन राक्षसों को खत्म करना जिन्होंने उसके परिवार को नष्ट किया। जॉन को रास्ते में एक जासूस मिलता है, जिसने उसे पहले ही खबर दी थी। जासूस भी इस लड़ाई में शामिल होना चाहता है और अपनी तलवार से एक गोली को 2 हिस्सों में काटकर अपनी दक्षता साबित करता है। जॉन उसकी ओर देखता है और कहता है, तुम काबिल हो इन क्रूसेडर गोलियों के लायक। दोनों एक गठबंधन बनाते हैं, लेकिन दूर चर्च में 4 पादरी एक गुप्त बैठक में इकट्ठा होते हैं। चर्च ने जॉन को बागी घोषित कर दिया है और इन चारों को आदेश दिया जाता है, जॉन को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाओ। अब जॉन और जासूस ने वैम्पायरों की मांद का पता लगा लिया है। वे सुरागों का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक गुफा के अंदर खून से लथपथ एक दास छिपकर उनकी बातें सुन रहा था। जैसे ही जॉन उसे पकड़कर जवाब मांगता है, गुफा के बाहर हलचल मच जाती है। वे यहाँ हैं। वैम्पायरों की फौज बाहर निकल आती है। नुकीले दांत चमकते हैं। जासूस और जॉन लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। जॉन बाइबिल का पाठ करता है, जिस पर वैम्पायर हंसते हैं। ये काम नहीं करेगा, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह पहले से तैयार किया गया मंत्र था। जैसे ही जॉन बाइबिल को हवा में उछालता है, पूरी गुफा रोशनी से भर जाती है। भयानक लड़ाई के बाद जॉन और जासूस आगे बढ़ते हैं। चर्च के पादरी भी उनके पीछे हैं और फिर एक बड़े रहस्य का खुलासा होता है। जॉन की भतीजी कोई और नहीं बल्कि जासूस की प्रेमिका है। यह सब तब और जटिल हो जाता है जब जॉन को पता चलता है कि उसकी भतीजी तो बस एक बहाना थी। असली लड़ाई उसकी अपनी विरासत के लिए है। वह अपने पुराने अतीत के शहर की ओर देखता है, जहाँ एक दशक पहले उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त और साथी हंटर ओवेन को खो दिया था। अब वैम्पायरों की आखिरी सेना तैयार है। चर्च की साजिश उजागर हो चुकी है और जॉन के पास केवल एक मौका बचा है, या तो अंधकार में समा जाए या फिर उजाले को अपनी तलवार से रास्ता दे। अगला कदम क्या होगा? युद्ध